Well, our understanding is because they are usually not caught alive. We suppose if they are caught once, we would know the full truth. चलते चलते कॉमन आदमी को भी मारने से हिचकिचाते नहीं हैं, तो उससे लगता है कि it doesn't make a difference as far as we are concerned. It's a matter of actually tactics. For us, he is an enemy, whether he has come from a uniform background or he has come from a jail or he has come from a terror factory. भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दी पाकिस्तान की साजिश, आतंकियों को भी किया ढेर। आतंक के आका पाकिस्तान और उसके आतंकियों के हर सपने को भारतीय सेना ने चकनाचूर कर दिया है, उसे मिट्टी में मिला दिया है। उनके आतंकी मंसूबों पर ऐसी चाबुक चलाई कि वो सीधा जहन्नुम पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर सेना का ऑपरेशन भारी पड़ गया। क्या है आतंकियों का नापाक प्लान और भारतीय सेना ने कैसे इस पर पानी फेरा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सेना ने सीमा पार से आए आतंकियों के उस प्लान का खात्मा कर दिया है, निस्त नाबूद कर दिया है, जिसके दम पर घाटी को दहलाने की साजिश रची गई थी, उसे चकनाचूर कर दिया है। आज हम आपको पाकिस्तान के उसी प्लान का खुलासा करेंगे, जिसके दम पर सीमा पार से आतंकियों ने भारत में एंट्री ली और 4 दिन में 4 आतंकी हमले किए। रियासी, कठुआ और डोडा को दहलाया, श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 33 घायल हो गए थे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं भारतीय सेना का वो ऑपरेशन जिसमें जैश का कमांडर भी जहन्नुम पहुंच गया। कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश का शीर्ष कमांडर रिहान भी शामिल है। जैश कमांडर के साथ उसका पीएसओ भी मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट, खाने का सामान, दवाइयां, सैटेलाइट फोन मिले हैं। जैश कमांडर के पास नाइट स्कोप वाली M4 राइफल और जैश फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस थी, जिससे साफ पता चलता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। रिहान ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की हत्या के लिए एसएसपी कठुआ और डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज को निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई, जिसमें जैश कमांडर रेजाक और हिजबुल डिप्टी कमांडर खालिद ने 10 जून को मुलाकात की। माना जा रहा है कि प्लान के मुताबिक आतंकी हमला ना होने पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगे के प्लान पर भी चर्चा की गई। रावलकोट में हुई इस बैठक के दौरान हुए भाषणों में रियासी की तरह भारत को लहूलुहान करने का आह्वान भी किया गया, जिसको अब भारतीय सेना नाकाम कर रही है। और आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान और उसके आतंकियों का वो प्लान जिसके तरह जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची गई है। जम्मू को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सरपस्ती में आईएसआई ने फाल्कन 50 प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फाल्कन 50 प्लान तैयार किया है। इसमें जैश और लश्कर के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। ये आतंकी बीते कुछ महीनों से जम्मू के अलग अलग सेक्टर से घुसपैठ की है। हाल ही में जम्मू में सुरक्षा बलों पर हमले इसी प्लान के तहत किए गए हैं। इस ग्रुप के 50 आतंकियों ने लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल हैं। इन आतंकियों ने बीते कुछ महीनों में जम्मू सेक्टर के जरिए भारत में घुसपैठ की। इनके निशाने पर जम्मू के कुछ खास इलाके हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।